What a lovely day. सुबह सुबह किसको मैसेजेस कर रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड को? सुबह सुबह तुम कौन सी बातें कर रही हो? अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा हूं। एंड प्लीज स्टॉप प्लेइंग दिस जेलस वाइफ ऑन मी, ओके? दिन बेकार कर दिया। अच्छा बुरमान साहब, वो डैड नहीं आ पाएंगे आज भी, तो मुझे मीटिंग की फाइल्स हैं वो मुझे भिजवा दीजिए। जी जी। अच्छा जी, ये भेजिए, इसमें से एक चीज़ मिसिंग है तो जस्ट नोटिस, तो चलें। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यूं अचानक? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें देखता हूँ। बहुत अच्छा किया। मुझे ये बताइए, तो प्लीज बैठिए, चाय लेंगे या कॉफी? नो फॉर्मलिटी, मैं कुछ नहीं लूंगा। श्योर। एक्चुअली यहाँ आते हुए मुझे महसूस हुआ कि आदिल की गैर मौजूदगी में तुम्हारा पूरा ऑफिस बहुत सूना लग रहा है। आप सही कह रहे हैं अंकल। बहुत कोशिश करूँ मैं भी कन्विंस करने की उन्हें, लेकिन नहीं मान रहे। एक्चुअली आदिल ने अकीला के इंतकाल का गहरा सदमा ले लिया है। ऐसी सूरत-हाल में लोग डिप्रेशन में दाखिल हो जाते हैं और देखते देखते बीमार हो जाते हैं। एक्चुअली अंकल, मैं भी इसी बात से परेशान हूँ कि वो मजीद बीमार ना हो जाए। एक्चुअली वो अकीला पे बहुत डिपेंडेंट था, अब अकेला हो गया है तो बहुत उदास रहने लगा है। वो एक बात शेयर करना चाह रहा था आपसे अंकल। बहुत लोग मशवरा दे रहे हैं कि अगर हम डैड की दूसरी शादी कर दें तो। दूसरी शादी? इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हर्ज तो नहीं है अंकल, लेकिन आई थिंक कि डैड नहीं मानेंगे। आई नो हिम। तो मुझ पे छोड़ो, मैं उससे बात करता हूँ और उसे मनाने की कोशिश करूंगा। रियली अंकल? आई मीन, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मुझ पे छोड़ो, मेरी बात मानता है, कम से कम कोशिश करने में क्या हर्ज है। श्योर अंकल, थैंक यू सो मच। I'll try. Okay. मनाल उठो, कॉलेज नहीं जाना है क्या? नहीं। क्यों? आज छुट्टी क्यों करनी है तुमने? तो 1000 रुपये जमा करवाती तो जाती ना। आप प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत सोचें। आप वैसे ही हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं। काश कि मैं तुम लोगों के लिए और भी कुछ कर पाती। आप प्लीज, आप फिक्र ना करें। इंसान की तो कभी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। अब हमारे साथ की लड़कियां घरों में गेट टुगेदर करती हैं, कैंटीन में पार्टीज करती हैं, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाती हैं, लेकिन हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम इन बातों को माइंड नहीं करते। आपको पता है, मैं अपनी फ्रेंड्स के सामने ये शो मारती हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ और बहुत प्राउड भी, इसलिए किसी के साथ मिक्स होना पसंद नहीं करती।
आपके गेटअप और लुक से पता चल जाता है कि आप कौन सी क्लास से। तुम्हारा यूनिफॉर्म कितना पुराना है सब अच्छी तरह जानते हैं। आप ही वैसे भी यूनिफॉर्म पे पैसे खर्च करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ भाई, बुटीक के कपड़े पहनने वाली यूनिफॉर्म को कहाँ इम्पोर्टेंस देगी। एक तो ये मोबाइल भी ना मुसीबत है मेरे लिए। दिन चढ़ता है और बेलों पे बेले बजना शुरू। तुम्हें कौन इतनी कॉल्स कर रहा है? कौन करेगा बाजी, वही बेग मारते हैं जिनके घरों में काम करती हूँ। इतनी देर कैसे हो गई, इतना लेट क्यों हो गई? तो मैं देख लूं तुम्हारा मोबाइल? खैर तो है ना बाजी? हाँ सब खैर है, देख रही हूँ कैसा है। हेलो, अच्छा मोबाइल है। हेलो, एक गुड न्यूज़। क्या? मलेशिया में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कपल के लिए जॉब निकली है। पे भी बहुत अच्छी है और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। मैंने हम दोनों के लिए अप्लाई भी कर दिया। तो फिर क्या, हम वहाँ जाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के यहाँ पर आके बड़ा सा कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी कर लेंगे। और मेरी फैमिली, बहन भाइयों का क्या होगा? अरे वो भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, पढ़ लिख कर इस्टेब्लिश हो जाएंगे। जब तक वो पढ़ नहीं लेते मैं कहीं नहीं जा सकती और ना ही शादी का सोच सकती हूँ। तुम्हें पता तो है ही। तूने मुझसे मांगनी क्यों की थी? मम्मी की ख्वाहिश पे मांगनी की थी मैंने, और तुम्हें मैंने सारी बातें पहले भी बताई हैं बाबर। देखो है ना, हमारे रिलेशनशिप के अंदर अपने घर की प्रॉब्लम्स मत लेके आओ। मैं अपने घर वालों को इग्नोर नहीं कर सकती। तो ठीक है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारे नजदीक मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है या तुम्हारी फैमिली की। बाबर, जनाब, अच्छा वो अपने कमरे से बाहर निकला है। भैया मैं जहां भी हूं, अकीला की यादें, उसकी बातें, उसकी निशानियां वो हर तरफ है। तो मैं कब कहता हूं कि अकीला की यादों को जहन से निकाल दो। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि अपनी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ। अच्छा तो बताइए क्या करूं मैं? अब तुम ये करो कि अपने हाथ से मुझे चाय बना के पिलाओ। अच्छा, आदिल मियां, मेरी मानो तो अब इस डिप्रेशन से निकल आओ। तो क्या करूं बताइए? तुम दूसरी शादी कर लो। तो इसमें मुंह बनाने की क्या बात है? शादी करने को कहा है मैंने। पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आप क्या समझते हैं भैया कि अकेले की जगह कोई और दूसरी औरत ले सकती है?
मैं कब कह रहा हूं कि तुम अकीला की जगह किसी और को दो, लेकिन जिंदगी में हर इंसान की अपनी एक अलग जगह होती है। नहीं भैया, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, और खुदा का वास्ता है आइंदा ये बात तो आप मेरे साथ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अरे भाई, ये शादी तुम किसी मोहब्बत की वजह से नहीं कर रहे हो, अपनी जरूरत के लिए कर रहे हो। जरूर, आई एम श्योर कि ये मरियम और ज़ुहैब ने आपको इस बात के लिए उकसाया होगा, है ना? क्यों? मेरा अपना दिमाग नहीं है? मैं जानता हूँ भैया, जब औलाद के ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी पड़ती है ना, तो फिर वो इसी किस्म के शोशे छोड़ती है। अरे भाई, कौन सी जिम्मेदारी? तो माशाल्लाह सेहतमंद हो, नौजवान हो, एक कामयाब बिजनेसमैन हो। यही जो थोड़ी बहुत वो मेरी लुक आफ्टर करते हैं, और क्या, और वो भी नहीं हो पा रही है उनसे। अब तुम कोई नन्हे काके तो हो नहीं कि जिसकी जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हें कंपनी की जरूरत है, अपना वक्त शेयर करने की जरूरत है। देखो, ये कोई गलत काम नहीं है और न कोई गुनाह है जिसके लिए तुम इतना माइंड कर रहे हो। खुदा का वास्ता है भैया, बस कर दीजिए। अब जानते हैं इस उम्र में अगर मर्द शादी करेगा तो सोसाइटी में मजाक बन के रह जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं लोगों के मजाक का निशाना बनूं। मजाक का निशाना तब बनेगा आदमी जब खुद से बहुत ही कम उम्र लड़की से शादी करेगा। प्लीज भैया, प्लीज, ये नॉनसेंस किस्म का टॉपिक है और इसको मेरे साथ डिस्कस करने में परहेज करें। ये नॉनसेंस सिर्फ तुम क्रिएट कर रहे हो। मेरी बात मानो, संजीदगी से सोचो इस बात पर। हाँ, अगर जिंदगी में मुझे कभी ऐसा मौका मिला होता, कभी इनकार ना करता, फौरन हाँ कर देता।